हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर सेकंड के लिए एसएसटी से रहने वाली है। और एसएसटी के लिए ये हमारी मैराथन क्लास नंबर 8 रहने वाली है। और ये जो हमारी क्लास रहने वाली है ये क्लास 8th की हिस्ट्री से रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले हमने साथियों जो उत्तराखंड की एक क्लास करी थी उसमें 2 प्रश्न क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। पहले उन प्रश्नों को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों हमने करा था कि जो आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो हमने आंसर बताया था उस समय अल्मोड़ा, जबकि अल्मोड़ा सही आंसर ना होकर पिथौरागढ़ दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न था दोस्तों कि जो चिपको आंदोलन है, ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों उसमें हमने आंसर बताया था 1970, जबकि 1970 सही आंसर ना होकर 1973 सही आंसर है। तो दोस्तों जल्दीबाजी में सुबह ये 2 प्रश्न क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। ठीक है, क्योंकि स्कूल भी जाना था और स्कूल जाने से पहले दोस्तों हमने वो क्लास ली थी और इसलिए 2 प्रश्न क्या हो गए थे, जल्दीबाजी में गलत हो गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास की पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे पहला जूट का मिल कहां स्थापित हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है, कलकत्ता, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में साथियों हम ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, हम सीधा प्रश्न देखेंगे और सीधा उत्तर। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि कल आपका पेपर भी है। ठीक है, तो साथियों अगला प्रश्न है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, सही उत्तर हो जाएगा 1854 बंबई में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आइए देखते हैं किस उद्योग को भारत का पहला आधुनिक उद्योग कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक, ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो बी है, कपड़ा उद्योग को भारत का पहला आधुनिक उद्योग कहा जाता है। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 4, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि 19वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाला माल। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन हम सीधा आंसर की ओर बढ़ेंगे और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कपास, जूट और नील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 5, आइए देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कौन सा उद्योग विकसित हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 6, आइए देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में लोहा और इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि किस वस्तु के उत्पादन से जो मुंबई है का विकास हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कपास के जो उत्पादन है इससे मुंबई का विकास हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। भारत में रेलवे का पहला इंजन और डिब्बा कहाँ कहाँ से मंगाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मजदूर वर्ग पर पड़ा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत बार दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 13, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया। तो दोस्तों एक प्रश्न सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि जो बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ, तो 1905 में हुआ। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उस समय बंगाल विभाजन के टाइम
वाइसराय कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के समय भारत के जो वाइसराय थे वो कौन थे? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 14, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, गरम दल के नेता कौन माने जाते थे? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 15, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये नारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ठीक है, और यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 16, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आइए देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों अगर हम बात करें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर जो ए है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आइए समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आइए समझते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगत सिंह द्वारा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 20, आइए देखते हैं कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया हमें 26 जनवरी 1950 को क्या होता है दोस्तों? इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं दोस्तों, इस दिन हमारा संविधान लागू होता है। अगर हम बात करें कि बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को दोस्तों हमारा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान बनकर क्या होता है? तैयार होता है। और अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है? लागू होता है। और अगर हम बात करें कि हम स्वतंत्र कब हुए या हमें स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, तो 15 अगस्त 1947 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगले जो दोस्तों प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिनकी पेपर में आने की बहुत बहुत संभावना रहती है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 22, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व वसूली की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जमींदार को दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पेपरों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, अगला है कि रेतवारी व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मद्रास और बॉम्बे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 24, आइए समझते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, नहीं, लॉर्ड विलियम बेटिंग। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा शुरू की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि महालवाड़ी व्यवस्था में कर वसूली की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न को का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पूरे गांव या महल की। ठीक है, या माहौल की, जो मोहल्ला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 26, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नील विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि 1859 से 1860 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल से। ठीक है,
और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, आइए समझते हैं कि किसानों को जब रन नील की खेती कराने के लिए मजबूर किया जाता था, इस पद्धति को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस पद्धति को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों टिंगटिया प्रथा कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 29, आइए समझते हैं। प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन में भारतीय ग्रामीण समाज की मुख्य समस्या क्या थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय समाज की मुख्य व्यवस्था क्या थी, तो भारतीय समाज की मुख्य व्यवस्था दोस्तों ऊंचे कर और शोषण थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 30, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि स्थायी बंदोबस्त की सबसे बड़ी खामी क्या थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्व निश्चित कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 31, आइए समझते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि नए कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो दोस्तों कारतूसें थी इसमें गाय का मांस और सुअर का मांस लगाया गया था। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, आइए समझते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये प्रश्न बहुत बहुत बार पूछा गया है, तो मेरठ से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 33, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 33 है साथियों कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जहां पर, ठीक है, कहाँ के सम्राट थे। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दिल्ली के सम्राट थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 33, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध किया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ह्यूंग रोज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 35, आइए समझते हैं। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया या किसने किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कानपुर का नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहब ने किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 36, आइए समझते हैं कि बेगम हजरत महल किस स्थान से जुड़ी थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, आइए समझते हैं कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि सैनिक विद्रोह कहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे किसके सहयोगी थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 38, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार में 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, उसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 40, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया। तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का सही उत्तर ब्रिटिश संसद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 41, आइए समझते हैं कि मुगलों के दौर में जनजातियों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो क्या कहा जाता था, असभ्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 42, आइए समझते हैं कि अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी जनजातियां शक्तिशाली थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा खोकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 43, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि कौन सी जनजाति असम क्षेत्र में रहती थी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओहोम। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 44, आइए समझते हैं कि बहलूल लोधी किस जनपद
या किस जनजाति से संबंध रखते थे। दोस्तों हमें बताना कि बहलूल लोदी किस जनजाति से संबंध रखते थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर पठान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 45। आइए समझते हैं कि कौन सी जनजाति मध्य भारत में सबसे शक्तिशाली थी। ठीक है, तो दोस्तों गोंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। आइए देखते हैं। अकबर के शासनकाल में गोंड राज्य या गहरा कंटंगा की रानी कौन थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर तो रानी दुर्गावती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 47। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, नागा, काशी और संताल किस क्षेत्र की जनजातियां हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर तो उत्तर पूर्व भारत की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 48। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 48 से दोस्तों कि अकबर के सेनापति असाफ खान ने किस जनजाति शासिका को हराया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती को हराया था। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को समझने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों लाइक करें और साथ में एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। और साथ में दोस्तों इस क्लास के बाद हम एक और क्लास करने वाले हैं। वो क्लास उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जो यूटेट का पहले बार पेपर दे रहे होंगे। हम उस क्लास में बताने वाले हैं कि आपको किन बातों का पेपर हॉल में जाने से पहले किन बातों को जरूर से जरूर क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक क्लास और करने वाले हैं, तो वो साथी जरूर देखें जो यूटेट का जो पेपर है वो पहली बार दे रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, प्रश्न है कि होम राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा जोरहाट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को यूटेट के पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी का जो पेपर है वो अच्छे नंबरों के साथ क्या हो जाएं, पास हो जाएं। तो सभी को पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।